तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा और ये ऐसा एग्जांपल है जो अगर कोई भी करता है डिवाइड तो उससे ज्यादातर गलतियां हो ही जाती हैं। तो ये ऐसा कौन सा डिवाइड है जिसमें सभी से गलतियां होती हैं? तो मैं आपको इस एग्जांपल की मदद से बताऊंगा कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है, डिवाइड करने में पॉइंट कैसे लगाते हैं, डिवाइड करने में जीरो का यूज किस तरह से होता है। मैं आपके सभी कंसेप्ट को इसी डिवाइड की मदद से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर देखिए, इस एग्जांपल को हम कैसे डिवाइड करेंगे। यहां पर जो नंबर बाहर होता है इसका हमें पहले तो पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि यहां जो नंबर लिखा है वो नंबर आए या उससे कम आए। ये एक डिजिट का नंबर है तो एक डिजिट को देखेंगे पहले। यहां पे 4 लिखा है, अगर इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 1 बार तो 9 ही आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इससे ज्यादा ना आए। ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये गलत है। अगर पहले ही बार में ये कम पड़ रहा है नंबर, तो आप एक के बजाय 2 नंबर देखिए, 2 डिजिट को देखिए, 46 को देखिए। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 46 आए या 46 से कम आए। तो 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 9 पचे 45 होता है, उससे कम है ऊपर वाले से। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद क्या करते हैं, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। अब ये 18 हो गया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 18 आए या 18 से कम आए, मगर उससे ज्यादा ना आए। तो 9 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार, 18 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे, उतार लिया। अब इसका पहाड़ा फिर से वही इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए। अब इसका पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और हमने आपसे कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए, मगर ज्यादा ना आए। ज्यादा आ रहा है इसका मतलब गलत है। तब आप क्या करेंगे, अगर आप ऊपर से नंबर उतार चुके हैं और ये नंबर इससे छोटा पड़ रहा है इधर वाले नंबर से, तो इस नंबर को पहले बड़ा बनाइए। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारेंगे। लेकिन यहाँ पे एक नंबर तो आप उतार सकते हैं घटाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर से ये छोटा पड़ रहा है, दोबारा फिर नंबर उतारना है, तो पहले यहाँ पे 0 लगाना जरूरी होता है और 0 लगाने के बाद आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। तो इस तरह से हमने उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 53 आए या 53 से कम आए। तो फिर से 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 5 9 जा 9, 5 जा 45 होगा, 9 पचे 45। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो बचा 8, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ाएंगे, अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 82 आए या 82 से कम आए, तो अब पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 81 आएगा, घटाएंगे, 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, ये आ गया नंबर। अब फिर से इसका पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 1 बार, तो 9 आएगा, घटाएंगे, 2 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि 0 कैसे लगाते हैं। अगर नंबर एक बार छोटा पड़ रहा हो, फिर से उतारना हो दोबारा, तब 0 लगा के दोबारा नंबर उतार सकते हैं। तो 0 का यूज करना आपने सीख लिया। अब आप सीखेंगे पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां पर हमने 11 में से 9 घटाया तो 2 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर नहीं है। तब आप अपने मन से यहां पर एक पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट लगा दिया और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक 0 यहां लगा सकते हैं। अब ये 20 हो गया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 9 का पहाड़ा अब हम 2 बार पढ़ेंगे, 18 आएगा, घटाएंगे, फिर 2 बचा। घटाने के बाद फिर से आप अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। इस तरह से आप बार बार 0 लगा सकते हैं घटाने के बाद, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। इस तरह से आप इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस डिवाइड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करना अच्छी तरह से आ गया होगा। डिवाइड करने में 0 का यूज करना, पॉइंट का यूज करना, ये सब अच्छी तरह से आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।